शरद पूर्णिमा के दिन ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के दर्शन समय में हुआ बदलाव, जानिए कारण। इस बार 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु कान्हा की नगरी वृंदावन में आएंगे। शरद पूर्णिमा की धवल चांदनी में अपने आराध्य के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी यहां पहुंचते हैं, लेकिन इस बार चंद्र ग्रहण के कारण ठाकुर जी चंद्रमा की रोशनी में नहीं, सूर्य की रोशनी में भक्तों को मुरली बजाते हुए दर्शन देंगे। इस बार चंद्र ग्रहण के कारण श्रद्धालुओं को चांदनी रात में ठाकुर जी ये अद्भुत दर्शन नहीं हो सकेंगे। अब उन्हें अगली शरद पूर्णिमा की रात का इंतजार करना होगा। शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण के कारण सूतक काल में नहीं होंगे बांके बिहारी के दर्शन। शरद पूर्णिमा पर इस साल का आखिरी ग्रहण लगेगा। ये ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए इस ग्रहण का सूतक काल भी माना जाएगा। सूतक काल के शुरू होते ही पूजा पाठ बंद कर दिए जाते हैं। श्रद्धालुओं का मंदिरों में प्रवेश और पूजन निषेध होता है, इसलिए देश के सभी मंदिरों सहित बांके बिहारी मंदिर में भी पूजा का समय बदल जाएगा। दरअसल शरद पूर्णिमा पर साल में एक ही दिन ठाकुर बांके बिहारी मुरली बजाते हुए महाराज की मुद्रा में चंद्रमा की धवल चांदनी में भक्तों को दर्शन देते हैं। इसका भक्त पूरे साल इंतजार करते हैं। इस बार 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण के कारण ऐसा नहीं होगा। 28 अक्टूबर को दोपहर बाद 3:30 बजे बांके बिहारी मंदिर के पट बंद हो जाएंगे। ऐसे में श्रद्धालुओं की चंद्रमा की धवल चांदनी में बांके बिहारी के दर्शन करने की इच्छा पूरी नहीं हो सकेगी। 29 अक्टूबर से होंगे सामान्य दर्शन। वहीं 3:25 पर शयन आरती होगी, जिसके बाद 3:30 बजे मंदिर के पट बंद हो जाएंगे और उसके बाद उस दिन श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन नहीं कर सकेंगे। वहीं अगले दिन 29 अक्टूबर रविवार को सामान्य दिनों की तरह ही श्रद्धालु बांके बिहारी जी का दर्शन कर सकेंगे। बांके बिहारी मंदिर में बार बार पर्दा क्यों लगाते हैं? बांके बिहारी मंदिर में बहुत चमत्कार होते हैं। उनमें से एक चमत्कार ये भी है, जब भी आप बांके बिहारी मंदिर जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको दर्शन टुकड़ों में कराए जाते हैं। बार बार पर्दा लगा दिया जाता है, वो इसलिए कि एक बार बांके बिहारी जी के भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं और बहुत प्रेम से मन लगाकर भगवान बांके बिहारी जी की मूर्ति को देखने लगते हैं। तब भगवान उस भक्त के प्रेम से खुश होकर उनके साथ ही चलने लगते हैं। जब पंडित जी को पता चलता है कि मंदिर में भगवान कृष्ण जी की मूर्ति नहीं है, तो उन्होंने भगवान से बड़ी मनुहार की और वापस मंदिर में चलने को कहा। तब से आज तक बांके बिहारी जी की मूर्ति पर बार बार पर्दा लगाने की परंपरा चली आ रही है।